हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी टाइम से आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से जो है रेलवे ने मतलब NWR ने जयपुर अजमेर सेक्शन पे चलने वाली ट्रेनों को काफ़ी टाइम से ई लोको नहीं दिया। जैसे कि गरीब रथ हो गई, जैसे कि रानीखेत वगैरह ऐसी ट्रेनें हो गई जो मतलब जयपुर से अजमेर की साइड जाती हैं, या फिर जयपुर से चित्तौड़ रतलाम होते हुए भोपाल की तरफ, हैदराबाद की तरफ जाती है, या फिर अजमेर से जयपुर के रास्ते दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर उससे आगे की तरफ कहीं पे जाती हैं। तो ऐसा क्यों है, किस लिए है, इसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस छोटे से इंट्रो के साथ। सो गाइस, जयपुर अजमेर सेक्शन पे चलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, वीकली, बाई वीकली, ट्राई वीकली, डेली चलने वाली ट्रेन, या फिर आप इवन मालगाड़ी का एग्जांपल क्यों ना ले लो, मालगाड़ी भी जो है वो अभी तक डी लोगों के साथ ही चल रही है जयपुर अजमेर सेक्शन पे। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जो वर्तमान में फुलेरा जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 और जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बीच में जो दोनों मेन लाइन्स और एक लूप लाइन आती है प्लेटफॉर्म नंबर 4 की, उन तीनों लाइनों में अभी तक जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा है। डिस्टर्ब कैसे हो रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि फुलेरा जंक्शन जो है जयपुर अजमेर के बीच में एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है, और जब भी यहाँ पे ट्रेनें आती जाती है तब यहाँ पे पैसेंजर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि जो फुलेरा का फुट ओवर ब्रिज है वहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो फुलेरा की उस इकलौते फुट ओवर ब्रिज का भार कम करने के लिए, पैसेंजर लोड कम करने के लिए एक नया FOB बनाया जा रहा है फुलेरा में, जिसका काम जो है पिछले 2 सालों से चल रहा है। और जब साल 2021 के जनवरी के महीने में कई ट्रेनों को ई लोको मिले थे, जैसे कि राजधानी, आला हजरत, योगा एक्सप्रेस और उदयपुर जयपुर इंटरसिटी को जब ई लोको मिले थे, तब फुलेरा जंक्शन पे फुट ओवर ब्रिज का काम जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की साइड में चल रहा था। और मार्च के महीने के बाद से ही FOB का काम जो है वो 3 नंबर 4 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच में भी शुरू हो गया। तो अगर मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊं कुछ फुलेरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की, तो आप देख पाएंगे सामने जो है FOB है फुलेरा का नया, और उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है। मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, और सामने जो आप डबल स्टैक फ्रेट ट्रेन देख रहे हैं वो खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के बीच मेन लाइन पे खड़ी हुई है। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 के इस साइड यानी कि राइट साइड में आपको जितनी भी लाइनें दिख रही हैं, उन सब लाइनों के OHE वायर्स में इलेक्ट्रिकल सप्लाई चालू है। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के बीच में दोनों मेन लाइंस और प्लेटफॉर्म नंबर 4 की जो लूप लाइन है उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई चालू नहीं करी है अभी तक। और जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, फुलेरा के प्लेटफॉर्म नंबर 4 का ये जो पोल है इसको अभी तक पूरी तरीके से नहीं लगाया गया है। मतलब ऊपर वाला जो एक सपोर्टिंग पोल जाता है, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा, वो अभी तक यहाँ पे नहीं लगाया गया है। और जो OHE वायर्स हैं इसमें भी कनेक्टिंग वायर्स और कैटनरी वायर्स को दोनों को आपस में चिपकाया हुआ है। ना यहाँ पे स्ट्रेट ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स लगे हैं, और ना ही यहाँ पे प्रॉपर वायरिंग हुई है। मतलब आपको सिर्फ 3 OHE वायर्स ऐसी दिख रही होंगी जो कि इम्प्रॉपर हैं। और ये तीनों OHE वायर्स में से एक तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 की लूप लाइन की OHE वायर, और बाकी जो 2 OHE वायर्स है वो मेन लाइन की OHE वायर्स हैं। और इन तीनों OHE वायर्स में FOB के कंस्ट्रक्शन के कारण अभी इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद कर रखी है। और आप जैसा कि यहाँ पे देख ही सकते हैं FOB से बिल्कुल टच हो रही है ये सारी OHE वायर्स, तो इसलिए जो है यहाँ पे करंट सप्लाई बंद रखनी भी ज़रूरी है, क्योंकि वर्कर्स को करंट लगने का खतरा रहता है। इससे जो भी वर्कर्स FOB पे काम कर रहे हैं उनको करंट लग सकता है, तो इसके चलते अभी जो है OHE वायर्स में सप्लाई बंद कर रखी है। अब मैं जानता हूँ यहाँ पे कि आपका एक ही सवाल होगा कि अगर प्लेटफॉर्म नंबर 4 और दोनों मेन लाइन्स में अगर OHE सप्लाई बंद है, तो बाकी प्लेटफॉर्म से भी तो जयपुर से अजमेर जाने वाली ट्रेनों को ई लोको के साथ निकाला जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी जयपुर से अजमेर जाने वाली ट्रेनें फुलेरा को स्किप करती हैं, जैसे कि राजधानी, गरीब रथ, शताब्दी, आगरा फोर्ट अजमेर इंटरसिटी हो गई, आश्रम हो गई, तो वो सभी जब मेन लाइन से निकलती हैं उनको फुलेरा जंक्शन क्रॉस करने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है। लेकिन अगर जैसे ये ट्रेन अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है आगरा फोर्ट अजमेर इंटरसिटी, ये अभी फुलेरा जंक्शन स्किप कर रही है। कौन सी लाइन से? प्लेटफॉर्म नंबर 5 के साइड वाली लूप लाइन से। तो आप देख सकते हो जो ट्रेन फुलेरा को 80 kmph की स्पीड से स्किप करती है, उसकी स्पीड यहाँ पे क्या होगी? मतलब एक बंदा पैदल चल के इसको ओवरटेक कर ले, एक बंदा इसको भाग के दौड़ के इसको ट्रेन को ओवरटेक कर ले, तो आप खुद ही सोचो इस ट्रेन की स्पीड अभी 10 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगी। और अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई ट्रेन फुलेरा स्किप करती है, तो उसको फुलेरा स्किप करने में कम से कम 10 मिनट का समय लगता है। क्योंकि जब भी ट्रेनों को फुलेरा के प्लेटफॉर्म नंबर 5 की साइड से स्किप कराया जाता है या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकाला जाता है, तब वहाँ पे इतनी सारी लाइनों को क्रॉस करना पड़ता है। मतलब इतनी सारी लाइनें चेंज करनी पड़ती है ट्रेन को, फुलेरा में एंटर होते टाइम भी और फुलेरा से निकलते टाइम भी इतने सारे उसको ट्रैक चेंज करने पड़ते हैं, जिससे कि उसको अपनी स्पीड धीमी करनी पड़ती है।
और क्योंकि फुलेरा जंक्शन का यार्ड भी जो है वो 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा है, तो ट्रेनों को भी 2 से 2.5 किलोमीटर ऐसे ही 10-20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलना पड़ता है जब इसको प्लेटफॉर्म नंबर 5 की साइड से निकाला जाता है। और इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 5 के साइड में जो भी लाइनें हैं वहाँ पे मालगाड़ियों का ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसके साइड में ही मालगाड़ियों का वैगन केयर कॉम्प्लेक्स है, तो मालगाड़ियों की मेंटेनेंस वगैरह यहीं पर ही होती है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 के साइड वाला जो हिस्सा है वो मालगाड़ियों के लिए ही बनाया हुआ है। तो अगर वहाँ पे पैसेंजर ट्रेन को ई लोको से स्किप कराएं, और अगर एक पैसेंजर ट्रेन 10 मिनट का समय लेती है कम से कम फुलेरा जंक्शन को स्किप करने में या फिर वहाँ से रुक के जाने में प्रॉपर 10 से 15 मिनट का समय लेती है, तो उस एक ट्रेन के पीछे और भी तो पैसेंजर ट्रेनें हैं जिनको फुलेरा जंक्शन से गुजरना होगा। तो अगर ऐसे मान लो हर ट्रेन को ई लोको देके अगर उसको प्लेटफॉर्म नंबर 5 की साइड से स्किप कराया जाए फिर निकाला जाए, तो मतलब सारा जो रेल ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सारी ट्रेनों का टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा, ट्रेनें एक के बाद लेट होंगी, प्लस फुलेरा जंक्शन पे मालगाड़ियों का फ्रेट ट्रैफिक जो डिस्टर्ब होगा वो अलग प्रॉब्लम। तो अब आप यहाँ पे आगे खुद ही सोच के देखिए कि अगर ट्रेनों को ई लोको देके फुलेरा के प्लेटफॉर्म नंबर 5 की साइड से निकाला जा रहा है और उसके कारण जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो इससे अच्छा है कि ट्रेनों को ई लोको दो ही मत अभी के लिए। और बस यही काम अभी NWR कर रहा है, क्योंकि ट्रेनों को उसको लेट नहीं करवाना, ट्रेनों का शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं करवाना, तो इसलिए वो ट्रेनों को अभी डीजल लोको से ही चला रहा है। जब वो फुलेरा के FOB का काम कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे नहीं पता कब तक कंप्लीट होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से ये काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, और इसके आगे कब तक कंप्लीट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर जब भी FOB का काम कंप्लीट हो जाएगा, तब दोनों मेन लाइन्स और प्लेटफॉर्म नंबर 4 की OHE वायर में जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई चालू कर देंगे, और तब एक के बाद एक करके ट्रेनों को ई लोको मिलने भी चालू हो जाएंगे जयपुर से अजमेर के बीच में। और तब तक के लिए जयपुर अजमेर सेक्शन में मैं तो ट्रेनों को डीजल लोको के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को करना है तो कीजिए ट्रेनों को डीजल लोको के साथ एंजॉय, नहीं तो ई लोको के चलने का इंतजार कीजिए। और मेरी तरफ से इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर आपको किसी सवाल है तो आप कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।